जैसा कि मैंने बताया कि कशिफ फवाद आमिर के पीछे है। सुबह कॉल आई थी, इंटेलिजेंस ने भी अपना काम कर दिया है और उन्हें जगह मिल गई है। कहीं तुमने आकिब के लिए कुछ प्लान तो नहीं किया? थोड़ा सब्र करो फायजा, थोड़ा। ट्रैप करोगे क्या उसे? सबको खत्म कर दो, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। पाशा और आकिब भी यहाँ पर हो सकते हैं। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, समझ गए तुम? मैं तुम्हें अपना बाबा नहीं मानता। मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। हाँ पूछो सीना। किसने किया था? कैसे हो सकता है? पाशा ऐसा कैसे कर सकता है भाई? मैं नहीं जानता बाल्टा, मुझे नहीं उसने पता। इनके सर पे पिस्तौल रख दी थी। बताओ मुझे क्या हुआ है? मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा भाई, ये कोई साजिश तो नहीं है? कोई साजिश नहीं है कार्लोस, वो सेबू भाई को गोली मारने लगा था। पूरी मैगजीन फायर कर दी, ये भी कोई प्लान था उसका? अल्लाह अल्लाह, ये कैसे हुआ? मुझे समझ नहीं आ रही। वो ऐसा क्यों करेगा? किस लिए? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रही कि पाशा का उस आदमी से क्या ताल्लुक हो सकता है। बहुत गहरा ताल्लुक है। फवाद आमिर पाशा के बाबा है बॉस। क्या क्या कहा तुमने? वो भी नहीं जानता था। मेरा मतलब है उसे भी ये बात अब पता चली। ये सब कुछ कैसे हुआ? उसने मुझसे ये बात छुपाई? आपसे ये बात छुपाने वाला सिर्फ पाशा ही नहीं बल्कि आकिफ भी है बॉस। आकिफ? तुम ठीक हो ना? हाँ, मेरी हालत ज्यादा खराब नहीं है। आप कैसे हैं? ठीक हूं। तुम्हारा शुक्रिया बेटा कि तुमने हमें वहां से निकाला। अगर तुम ना होते तो या तो हम मर चुके होते या फिर जेल में सड़ रहे होते। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया बेटा। आकिफ, फायजा ने क्या कहा? मुझे बताओ बेटा, तुम मेरे पूछे बगैर क्या चालें चल रहे हो? दरअसल बात यह है कि असल में बॉस, ये बात मेरे लिए बेमानी थी। क्यों? फवाद नामी आदमी है जो कहता है कि पाशा का और मेरा बाप है वो। यानी तुम दोनों भाई हो? लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। पर आकिब भाई, शायद वो सच कह रहा हो। देखो, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पाशा ने इस बात को बहुत संजीदगी से लिया। या अल्लाह, अब तू ही हमारी मदद फरमा। तुम ये सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अगर ये सब ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये छुपाने वाली बात थी आकिब भाई, आप पहले ही बता देते। बाल्टा, मैंने कहा ना, मेरा इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुझे उसके मुतालिक कुछ बातें पता चली हैं। फवाद नामी आदमी कैंसर का मरीज है, उसे बोन मैरो की जरूरत है, इसलिए उसके माइंड में अपने बेटे का ख्याल आया है। ठीक है, पर ये इतने साल कहाँ था भाई? मुझे क्या पता कार्लोस। तो उसने अपना आदमी टीम में शामिल कर दिया। हो सकता है। आदमी अमीर है, उसके पास पावर है, इसलिए पाशा उसकी टीम में शामिल हो गया। नहीं, इस वजह से नहीं। यहाँ उसे कोई पसंद नहीं करता था, सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। तुम ये बात क्यों कर रही हो फायजा? ये सच है बॉस, यहाँ कोई भी उसे अपना दोस्त नहीं समझता था। उसने खुद फवाद आमिर का इंतखाब नहीं किया, आप लोगों ने उसे उनके हवाले किया है। अगर कोई इस किस्म की बात होती फायजा, तो हम उसे इस टीम का लीडर नहीं बनाते। देखो फायजा, हमें पाशा के कमांडर बनने से कोई मसला नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, अगर उसे किसी के साथ मसला था तो गन मेरे सर पे रखना जरूरी थी। वो सीधी तरह अपना मसला बता सकता था। हमें भी किसी बात का पता चलता। अब हम क्या करेंगे? वो लोग तो हमारा पीछा कर रहे होंगे। लगता है कि कुछ अरसे के लिए हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं, अब जब हालात पेचीदा हैं तो हम कहीं नहीं जा सकते
और फिर स्प्रिंग सीजन में तो हम कहीं नहीं जा सकते। स्प्रिंग सीजन, इसका क्या ताल्लुक है? ये अभी नया है ना, इसे अभी कुछ नहीं पता। तुम लड़ना जानते हो बेटा, गोली वगैरह चला लेते हो, निशाना भी अच्छा है तुम्हारा। अब जब स्प्रिंग का सीजन शुरू होगा तो हमें तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो क्यों बाबा? ये बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। जवाद की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। फिलहाल तुम आराम करो। बॉस, दो गए हैं। मैं ये बताने आया हूँ कि सर टॉम आ गए हैं। कहाँ पे है वो? कहाँ पे छुपा के रखा है उसे? हमने सरेगास के घर में रखा है उसे। अगर आप रेडी हैं तो चलते हैं। जो भी है, इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। ये आदमी तुम्हारा बाप है या चचा, इसको ढूंढना बहुत जरूरी हो गया है। चलो सब लोग बैठ जाओ। आपका कशिफ से कोई राब्ता हुआ बॉस? आखिरी बार जब उससे मेरी बात हुई थी तो उसने कहा कि फ्रांस से एक आदमी आ रहा है। बॉस, ये आदमी कौन है? मिस्र में, सीरिया में और लीबिया में जितनी टेररिस्ट कार्रवाइयां हुई उनका ये मास्टरमाइंड है। यानी, और ये आदमी रोड मैप ड्रॉ करता है। तो यानी अब हमारी बारी है। हाँ, ये लोग सिविलियन पर किसी भी तरह से कोई भी हमला कर सकते हैं। इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में सिविलियन और पुलिस को आपस में लड़वाया है। तो इसलिए हमें इसको गिरफ्तार करना होगा। हाँ, ऐसा ही है। हाँ बोलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कशिफ ने बताया है क्या? अच्छा ठीक है, बताओ। ठीक है, हाँ मैं समझ गया। मैं अभी अपने लोग भेजता हूँ। तुम्हें फौरन निकलना होगा। उस आदमी को सारागाज के एक घर में रखा है और इस आदमी के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है, इसलिए उसे जिंदा पकड़ना जरूरी है। बहुत एहतियात से काम करना होगा। ठीक है, चलो दोस्तों, हमें निकलना होगा। चलो जल्दी करो। इस सारे काम के दौरान कशिफ का ख्याल रखना होगा। किसी किस्म की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है बॉस। ठीक है बॉस। जैसा आप कहें बॉस। अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाए। आमीन। फवाद साहब, मैं जानता हूँ ये आपका बेटा है, लेकिन इस आदमी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। फजूल बातें मत करो जवाद। उसने मेरे लिए टीम 1 वालों पर गन तान ली थी। वो चाल भी तो हो सकती है। मैं कभी गलती नहीं करता। ओके, अब पाशा हमारी तरफ है। तुम चाहे मुझ पे शक कर लो, मगर उस पे शक कभी मत करना, याद रखना। मैं भी यही कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी टेक्निकल है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है? ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए तुमसे। ये मुझे अपने ग्रुप में शामिल करना चाहते थे, मैंने ऑफर कबूल कर ली और ये मेरा अपना फैसला है। तो फिर तुम्हें बता देना चाहिए था हमें। ध्यान से वो हमें देख रहे हैं। कोई प्रूफ मिला तुम्हें? अभी तक कुछ नहीं। और तुम? इनके पास एक फॉरेनर आया है, वो यहाँ कुछ करना चाहता है। वो यहाँ के स्टूडेंट्स को साथ मिलाएगा। मुझे भी अभी पता चला। उस आदमी का एड्रेस मिल गया है। हमारी टीम वाले वहां पहुंच गए होंगे। क्या बात है? हाथ ऊपर कर लो। पाशा, क्या कर रहे हो तुम? मैंने कहा हाथ ऊपर करो। ये क्या हो रहा है पाशा? कौन लाया है इस लड़की को यहाँ? ये लड़की टीम 1 से है। इंटेलिजेंस ऑफिसर भी रह चुकी है, सब कुछ जानती है ये।
लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। क्या कर रहे हो तुम? इसका नाम कशफ है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिखा सकता हूं। हाथ ऊपर करो अपने। सुना नहीं? हाँ कार्लोस, बोलो तैयार हो तुम? नहीं सेबू भाई, मुझ में हिम्मत नहीं। क्या हुआ? मैं सारी रात सो नहीं पाया। अब मैं आपको क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रही। फिर रहने दो कार्लोस। अगर उसे पता चल गया कि कातिल मैं हूं तो फिर क्या होगा भाई? जो नसीब में लिखा होगा वही होगा। दोस्तों मेरी बात गौर से सुनो। बोलो आकिफ। मेरे ख्याल से कश्यप अंदर ही है, इसलिए हम सबको बहुत मोहतात रहना होगा। कार्लोस तुम अपनी पोजीशन लो। ठीक है आकिफ। ध्यान से कार्लोस। पाल्टा, सेबू तुम पीछे की तरफ से जाओ, जल्दी। बताओ मुझे, क्या जानती हो? पाशा क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारा दोस्त अब हमारे साथ काम करता है। अल्लाह बर्बाद करे तुम्हें। कैसे कर सकते हो तुम? ये कितना जानती है बताओ जरा। ये टॉम के बारे में सब जानती है। हाँ मैं सब जानती हूँ। हमारी टीम वाले पहुंच चुके होंगे वहां पे, बल्कि गिरफ्तार कर चुके होंगे। लानत हो इस पे। ये सच है क्या? बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, और अगली बारी तुम्हारी है। हाँ मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। कार्लोस तुम तैयार हो? मैं तैयार हूं आकिफ भाई। सेबू क्या तुम तैयार हो? जी आकिफ भाई, जब चाहे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कश्यप का खास ख्याल रखना। हमेशा की तरह हमें मोहतात रहना होगा। दोस्तों घर से एक आदमी निकला है। लो फायरिंग भी शुरू हो चुकी है। सब लोग हमले के लिए तैयार हो जाएं। हमला हो गया है। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन संभालो। तुम उन्हें बाहर जाकर रोको। जल्दी करो जल्दी। ठीक है भाई। तुम सामने वाली खिड़की की तरफ जाओ। जल्दी करो। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वो लोग आ गए हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से भाग चलते हैं। तुम दरवाजे की तरफ जाओ। उन लोगों को अंदर आने से रोको। आप मेरे साथ आए। पाल्टा, वो निकल रहे हैं। फिक्र मत कीजिए भाई, वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएंगे। एहतियात से, सर मत निकालें बाहर। वो हम सबको मार देंगे। किसी भी तरीके से मुझे निकालो यहाँ से, वरना वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। जल्दी कुछ करो। फिक्र मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मुझे यहाँ फवाद ने फंसा दिया। मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। सबको पता चल जाएगा मेरा। चुप हो जाइए, कुछ नहीं होगा आपको। हेलो फवाद भाई, पुलिस वालों ने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ है। क्या हुआ होगा? हमारे लोग पहुंच गए होंगे वहां। पुलिस वाले गोलियां बरसा रहे हैं। किसी भी तरीके से निकालो मुझे यहाँ से। देखो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कैसे? निकालो मुझे, खुदा के लिए। तुम जवाबी कार्रवाई मत करना, गिरफ्तारी दे दो। तुम्हारा रेड पासपोर्ट है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। बात समझ गए हो ना तुम मेरी? हेलो हेलो हेलो। लानत है इस पे। क्या उन पर टीम 1 ने हमला कर दिया है? हर तरफ से। हमारे सब आदमी बहुत घबराए हुए हैं। तो क्या सिचुएशन में वो मूवी देखेंगे? बकवास बंद करो। इतने सालों की मेहनत इस तरह से जाया नहीं हो सकती। अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो हम प्लान बी पे काम करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें ठिकाने लगा देंगे।
बाबा, एक मिनट। इसके मरने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। वो क्यों? ये लड़की टीम 1 के लिए बहुत अहम है, स्पेशली आकिफ के लिए। तो ये मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? सही कहा। अगर ये जिंदा रही तो हमें बहुत फायदा होगा। इसके बदले टॉम, मैं आकिफ को जानता हूं, वो कश्यप के लिए कुछ भी करेगा। आकिफ इससे बहुत मोहब्बत करता है। फजूल बातें मत करो पाशा। मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुल्क और कौम को खतरे में मत डालो पाशा। ये तुम भी जानती हो, वो तुम्हें बचाने के लिए यहां जरूर आएगा। ठीक कहा ना? अल्लाह तुम्हें इसकी सजा देगा, घटिया इंसान। तुम्हें सबका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें और उसे अपने हाथों से मारूंगा, समझ गई? छोड़ो। मुझसे ऐसे पेश आने पर तुम्हें सजा जरूर मिलेगी।